महाराज फरमा रहे, सुच धरणी अपसुच तेज ही सुच है, जाबे क्या मल मेल सबे ही मोच है। सुच धरणी अपसुच तेज ही सुच है, जाबे क्या मल मेल सबे ही मोच है। सुच पवन आकाश सुच कर तार है, हर हर कर दो दाग दोष तब टार है। सुच पवन आकाश सुच कर तार है, हर हर कर दो दाग दोष सब टार है। धरणी सु अस्तुति विनती कीजिए, प्रथि चुना सिर तो ये दोष मति दीजिए। धरती धरणी सु अस्तुति विनती कीजिए, प्रथि चुना सिर तो ये दोष मत दीजिए। देव द्रुग छल छिद्र दूर सब जाव जो, कह सुख देव तुम राम कृपा करे आव जो। देव द्रुग छल छिद्र दूर सब जाव जो, कह सुख देव तुम राम कृपा करे आव जो। महाराज हरजस पदराग कल्याण के अंदर, मंगल के अंदर बात बता रहे हैं कि जब भक्ति करने वाला जन भजन करके परम पद को जीते जी प्राप्त कर लेता है और फिर 10वें द्वार से छेदन करते हुए आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। फिर जो शरीर का चाल चलावा है पीछे से, उसका वर्णन कर रहे हैं कि ये 5 तत्वों का शरीर है और 5 तत्वों में ही वापस विलीन। पंचभौतिक देह 5 तत्वों से बनी हुई है और 5 तत्वों में ही फिर से मिला है। तो कह रहे कि सुच धरणी अपसुच तेज ही सुच, ये 5 तत्व जो है, धरती, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये सभी सुच, ये सभी ही शुद्ध है। और वापस जब इसमें इस पंचभौतिक देह को भेंट चढ़ा दिया जाता है, वापस मिला दिया जाता है, तो इस पंचभौतिक जो मेल होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। उसमें मिलने के बाद इसमें जब तक आत्म चेतन रहता है तब तक तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से इस पंचभौतिक देह की चलती रहती है। लेकिन जब आत्म चेतन इसमें से निकल जाता है तब इसे पंचभौतिक देह को वापस 5 भूतों के हवाले करना पड़ता है। तो सुच पवन आकाश सुच कर तार है, हर हर कर दो दाग दोष सब टार है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इस पंचभौतिक देह का दाग कर दो, 5 तत्वों में मिला दो, जिससे सारे दोष टल जाए। और दाग करते वक्त महाराज कह रहे हैं, धरणी सु अस्तुति विनती कीजिए। धरती से स्तुति करो, धरती माता की, और विनती करो। क्या करे? रथी चुना सिर तो ये दोष मत दीजिए। इनके अर्थ ही तुम्हारे सिर पर चुन रहे, तुम्हारे ऊपर चुन रहे, जिस पर दान है, तो आप इसका हमें दोष नहीं देना।
और क्या कह रहे हैं कि जितने भी देव द्रुग छल छिद्र दूर सब जावे जो, कह सुख देव तुम राम कृपा कर आवजू। हे राम जी, आप कृपा करके आना और जितने भी छल छिद्र हैं, देव राक्षस हैं, जितने भी हैं वो सब दूर जाना, जिससे ये आत्मा परमात्मा में, राम जी में मिल पाए, इधर उधर कहीं अटक नहीं जाए इन सब में। तो ऐसी अरदास प्रार्थना दाग करते वक्त करने के लिए चाल चलावा अंतिम बता रहे महाराज हरजस पदरात मंगल में। और अब इसके पश्चात हरजस पदरात मंगल 7 आरंभ हो रहा है। महाराज कह रहे हैं 7 के माध्यम से, दिन दिन सो हंस भाग विशेष पालिया, मरत लोक में आए कारज कर चालिया। दिन दिन सो हंस भाग विशेष पालिया, मरत लोक में आए कारज कर चालिया। देवलोक के माय आनंद सो होते हैं, आज विषण को लोक बाट सो जोते हैं। देवलोक के माय आनंद सो होते हैं, आज विषण को लोक बाट सो जोते हैं। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी, मरत लोक हर गाय बहुत सुख पावसी। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी, मरत लोक हर गाय बहुत सुख पावसी। यूं हर जो वे बाट ज्ञान सुन जोइए, जे चाहो सुख चैन मति कोई रोइए। यूं हर जो वे बाट ज्ञान सुने जोइए, जे चाहो सुख चैन मति कोई रोइए। रोया झमका दूत दौड़िया आवसी, धर्म द्राय के द्वार घेर ले जावसी। रोया झमका दूत दौड़िया आवसी, धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी। मानो वचन हमार सही कर लीजिए, छाट जगत की रीत भगत की राह कीजिए। मानो वचन हमार सही कर लीजियो, छाड़ जगत की रीत भगत रहा कीजियो। जुग चाला सो जो ये हंसो दुख पावसी, कह सुख देव सब साध गुनो शिरे आवसी। जुग चाला सो जो ये हंसो दुख पावसी, कह सुख देव सब साध गुनो शिरे आवसी। दिन दिन सो हंस भाग विशेष सब पालिया, मरत लोक में आय कारज कर चालिया। कह रहे महाराज वो हंसवती आत्मा का भाग्य दिन है ऐसी हंसवती आत्मा को, जिन्होंने सब विषयों को साइड करके विषयों के सेवन को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श को प्रधानता नहीं देते हुए राम जी के नाम का सुमरण, राम जी के नाम की भक्ति की और इस मृत्यु लोक में आकर अपना कार्य करके अपने आत्मा का कल्याण करके गए, निज घर को प्राप्त किया, जीते परम मोक्ष को प्राप्त किया। तो ऐसे हंसवती आत्मा जो अपना कार्य करके जा रही है, उसका भाग्य बड़ा तेज, जिसका भाग्य तेज हो, प्रबल हो, अच्छे हो, वही कार्य करके जा सकते। जिसके भाग्य कमजोर हो वो कार्य नहीं कर सकता। यानी भाग्यशाली जीवों को ही, भाग्यशाली नर नारियों को ही
संतों का ज्ञान श्रवण करने को, परिवार भी उन्हीं को मिलता है। हाँ, श्रवण करने को मिलता पीछे है। से जो काम उनको करना है। और भाग्यशाली जीव ही ऐसे संतों के ज्ञान को धारण कर पाते, और भाग्यशाली नर नारी ही ऐसे संतों के ज्ञान को धारण करके साधना कर पाते, और ऐसे भाग्यशाली जीव ही साधना करके इसी शरीर से परम पद को प्राप्त कर पाते। तो जिसने इसी शरीर से, इसी जन्म से परम पद को प्राप्त किया है भजन करके, तो उसके तो भाग्य बड़े प्रबल प्रबल, बड़े तेज, बहुत अच्छे भाग्य, अहो भाग्य जिसने ऐसा परम पद प्राप्त किया, जीते जी प्राप्त किया। और बाकी जिन्होंने नहीं किया उनके भाग्य मध्यम है, कमजोर, इसलिए नहीं कर पा रहे। ज्ञान तो सबके लिए सुलभ है, संतों ने ज्ञान को सबके लिए सुलभ कर दिया। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कुएं का जल था उसे सरिता का जल बना दिया, जो चाहो सो पियो, गाँव पहुंचा दिया। गाँव सब जगह पहुंचा दिया। तो फिर भी ऐसे ज्ञान के उपलब्ध होने के बावजूद भी यदि अपन ज्ञान को धारण नहीं करें, ज्ञान के अनुसार साधना नहीं करें, ज्ञान का अनुसरण नहीं करें, तो महाराज फरमाने आपका कार्य बाकी रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। और कार्य बाकी रह गया, अधूरा रह गया, तो फिर से जन्म धारण करके आना पड़ेगा। तो कह रहे महाराज कि इस प्रकार से भाग्यशाली हंस ही काम करके जा सकते हैं, और जब जाते हैं तब कैसी स्थिति बनती है उसका वर्णन करके बताया। देवलोक के माय आनंद सो होते हैं, आज विषन को लोक बाट सो जोते हैं। वो हंसवती आत्मा निज नाम के संग, सतनाम के संग, कुदरत कला के संग, नियंचर के संग देवताओं के लोकों से होकर जाती है। 7 नीचे के भवन, 7 ऊपर के भवन, भूर्भुवः स्वः, जन, तप, महर, सत, ये सब लोक है ऊपर के। इन ऊपर के लोकों का छेदन करके इन ऊपर के लोकों से रास्ता निकलता है। तो ऐसे हंसवती आत्मा निज नाम के संग जाती है, तो सभी देवताओं की पुरियों में सब देवताओं को आनंद होता है, सब बड़े खुश होते हैं। हाँ, कि ऐसी पुण्यात्मा जा रही, हाँ, और सब दर्शन काजे आते हैं। सब देवता भी अपना कल्याण चाहते हैं, तो ऐसे संतों के, ऐसे निज नाम के दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारी पुरियों में से होकर जाना, हमारे लोक में से होकर जाना, तो हमारे लोक का भी कल्याण होगा। हाँ, संतों की छाया भी पड़ जाए जमपुरी में भी, तो वहां के जीव का भी दुख मिट जाता है। ऐसा पराक्रम। तो देवलोक के माय आनंद सो, देवलोक में आनंद होता है। तो जब आनंद होता है तब क्या करते देवता? दुंदुबी बाजे बजाते, ढोल नगारे बजाते,
और ऐसी संतवती आत्मा का, हंसवती आत्मा का अभिवादन करते, स्वागत करते और कहते हैं कि कुछ दिन आप हमारे पुरियों में निवास करो, ठहरो या रहो। लेकिन हंसवती आत्मा को चौथे लोक में जाती है, कहीं ठहरती नहीं, कहीं रुकती नहीं, बस केवल खुशी होती है, उन्हें प्रसन्नता होती है। और देवताओं की पुरियों के अलावा भी आज मिशन को लोग बाट सो गए। कह रहे महाराज, वैकुंठ में भी भगवान विष्णु उनका इंतजार करते, बाट जो ये ऐसे भगवान का भगत, ऐसे राम जी का भगत आज हमारी पुरी से होकर जाए तो हमारी पुरी भी पवित्र हो जाए, हमारी पुरियों के अंदर भी बड़ा आनंद होगा, वैकुंठ में भी बड़ा खुशी होगी सबको कि यहाँ से होकर कोई संतवती आत्मा, हंसवती आत्मा आगे परमात्मा के देश में जा रही और कहेंगे भगवान विष्णु कि कुछ दिन यहाँ ठहरो, ये वैकुंठ आपका ही, यहाँ आप निवास करो। लेकिन हंसवती आत्मा कहती है कि हमें तो चौथे लोक में जाना है, संतों के देश में जाना है, रामजनों के देश में। तो भगवान विष्णु पूछते हैं कि आपको वहां क्या सुख है जो जाना चाहते हो, यहाँ क्या कमी है जो यहाँ से वहां जाना चाहते? तो कहते हैं सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पर वैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। कह रहे उस देश का सुख लील विलास आनंद वचनों में कहकर हम बता नहीं सकते, वर्णन कर नहीं सकते, वचनातीत, अक्षरातीत, इसीलिए हम बता नहीं सकते। ये तो हमको उसकी झलक एक बार जो प्राप्त हो गई, चौथे लोक के आनंद, सुन सागर की सुन समाधि, तो अब हमें न तो कोई देवताओं की पुरियों के सुख अच्छे लगते, न कोई त्रिलोकी के सुख अच्छे लगते, और न ही वैकुंठ के सुख भी हमारा दिल माने। वैकुंठ के सुख को लेने की इच्छा भी हमारा दिल नहीं करता। तो वो उन सबको आदर नमस्कार करके आगे बढ़, सब जगह उनका स्वागत होता है, आवभगत होती है, और सब उन्हें आदर के साथ आगे के लिए विदा करते। एक लोक की सीमा से दूसरे लोक की सीमा से तीसरे लोक की सीमा, जिस जिसका लोक है वो उस लोक की सीमा तक उनको छोड़ने आते हैं। जैसे अपने घर में कोई मेहमान आते तो बाहर तक छोड़ने आते, ऐसे ही सभी देवताओं के लोकों में वहां के निवास करने वाले देवता उस हंसवती आत्मा को वहां तक छोड़ा, बाहर तक आदर के साथ, सत्कार के साथ। धिन धिन हो पुल आज हंस सो आवसी, मरत लोक हर गाय बहुत सुख पावसी। कह रहे कि महाराज सभी देवता कहते हैं कि आज का पुल, आज का समय, आज का दिन, आज का सूरज बहुत भला होगा, बहुत अच्छा है कि ऐसी हंसवती आत्मा हमारे देश में आ रही, हमारे लोकों में आ रही,
हमको बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ ऐसे संत पधारे हैं। It's 8:30. और वो मृत्यु लोक में हरि के नाम का, राम जी के नाम का भजन करके आ रहे हैं। उनके पास भजन का आनंद है और भजन का आनंद कभी छूटता नहीं, समाप्त नहीं होता, हमेशा हमेशा बना रहता है। ये सद्य सुख है, सद्य लील विलास है, हमेशा बने रहने वाला। तो ऐसे सद्य सुख लील विलास को सब कोई चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो। तो मृत्यु लोक में राम जी के नाम का सुमरण करके इन हंसवती आत्माओं ने बहुत सुख पाया, बहुत आनंद पाया, बहुत सुख विलास लील विलास पाया। और जिसके पास जो वस्तु होती है वही बांटती। तो उस आनंद का लाभ सभी देवता भी लेना चाहते हैं। कैसे संत जनों के पास नाम और निज नाम का इतना भरपूर आनंद है, देवता अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं कि यह आनंद हमें भी प्राप्त हो। इसीलिए उस पल को दिन कहते हैं। कैसे भजनानंदी संत हमारे पुरियों से होकर जाएंगे, हमारे लोकों से होकर जाएंगे और हमें भी आनंद प्रदान करेंगे, हमें भी उनका संग मिलेगा, दर्शन लाभ मिलेगा ऐसे संतों को। तो हम भी कृतार्थ हो जाएंगे, कृत हो जाएंगे, लाभान्वित हो जाएंगे। और उनके पास अगम देश का ज्ञान, अणबे का ज्ञान, अगम देश की अणबे सुनताएं सुखावे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, परम करम सब ढावे। ऐसे संतों के पास, केवली भगवंतों के पास, सतगुरु के पास ऐसा अगम देश का, चौथे देश का, संतों के देश का ज्ञान है। तभी तो वो चौथे देश में जा रहे हैं, हमारी पुरियों को लांघते हुए, अतिक्रमण करते हुए, यहाँ से बाहर निकलते हुए, ऊपर उठते हुए चौथे देश में जा रहे हैं। तो ऐसे चौथे देश का ज्ञान वो सुनने की इच्छा सब कोई रखते, क्योंकि उनके ज्ञान को सुनने से बड़ा सुख प्राप्त होता है, लील विलास आनंद प्राप्त होता है। ऐसे संतों के अणबे के वचन गर्जना करते हैं और उनके संतों के अणबे की वचन की गर्जना से हमारे अंदर जितने भी भ्रम, शरीर संसार के सुखों, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों, वो सब भ्रमों का नाश हो जाता है गर्जना से। ज्ञान सुनो, बुरा जीरा मुख सुनो, तब मेरा मन डरा, भरम कर्म का नाश हो। मन के भीतर जितने भरम कर्म थे वो सब उनके शब्दों की गर्जना से समाप्त हो। सारे भरम कर्म को दहा देते हैं ऐसे अनबे के वचन। और सद्य सुख लील विलास के लिए कहते हैं, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मन, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए पार। तो हमेशा हमेशा के लिए सुख प्राप्त करना है
तो राम जी के नाम की शरण ले लो, राम जी की शरण ले लो और राम जी की शरण लेके उनके नाम का सतत रूप से अनुगत रूप से सुमिरण करो। इससे बहुत सुख प्राप्त होगा। मरत लोक हर गाय बहुत सुख पावसी, यूं हर जो वे बाट ज्ञान सुने जोइए। जे चाहो सुख चैन मति कोई रोइए। कह रहे कि महाराज हरि इस प्रकार से, राम जी इस प्रकार से ऐसे भक्तों की बाट जो प्रतीक्षा करते, पलक पावड़े बिछाकर राम जी इंतजार कर, स्वागत करने के लिए आतुर है, तत्पर है, तैयार है। और वो हंसवती आत्मा सीधी राम जी के पास जा रही, अन्यत्र कहीं नहीं जा रही। ऐसी बात महाराज ज्ञान के माध्यम से समझा। जब कोई ऐसे देश को प्राप्त कर रहा है, चौथे देश को, संतों के देश को प्राप्त कर रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से रहित हो रहा है, 84 के दुख से रहित हो रहा है, गर्भवास के दुख से रहित हो रहा है, तो क्या ये खुशी का अवसर है या दुख का अवसर? तो ये उत्सव मनाना चाहिए या रोना धोना चाहिए? तो बात है, यूं हर जो वे बाट ज्ञान सुन जो, इस प्रकार से ज्ञान को सुनो और देखो कि वहां तो हरि इनका इंतजार कर रहे हैं और आप इनके लिए रो रहे हो। वो हरि के पास ही जा रहे हैं, राम जी के पास ही जा रहे हैं, हरि के बताए हुए कार्य को पूरा करके, हाँ करके, और हरि के पास जा रहे हैं, निज घर जा रहे हैं। तो ये तो कोई रोने धोने की बात नहीं, दुख की बात नहीं, आनंद की बात है, उत्सव की बात है। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि इसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जे चाहो सुख चैन मति कोई, यदि आप अपना सुख चैन चाहते हैं, आप भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे संतों की कृपा भाजन बनना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके जाने पर, उनके देह त्याग पर आप रो मत। क्यों नहीं रोगे, उसका क्या कारण, वो भी महाराज कारण समझा रहे हैं कि नहीं क्यों रोना चाहिए, क्यों नहीं रोना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण। रोया जम का दूत दौड़िया आवसी, धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी। जैसे रोने हो रहा है, कोई पपी जा रहा होगा, रोने धोने की आवाज जैसे सुनेंगे तो वो जम के दूत सुन लेंगे वो आवाज को, और सुनकर दौड़कर वो आ जाएंगे। पहले आवाज हुई और तुरंत वो आ जाएंगे और धर्म राय के द्वार लेकर जाएंगे। अरे भाई ये रो रहे, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, इसका कुछ लेना देना इसके साथ रहा होगा, बाकी रह गया होगा लेना देना, कोई राग द्वेष, एक राग रह गया, मोह रह गया, आसक्ति रह गई, बंधन रह गया, उसकी वजह से रो रहे। यदि राग नहीं हो, बंधन नहीं हो, तो ये दुख है कि सेवा कर रहा था, जा रहा है। तो महाराज कह रहे आश्रित भी रहना है, तो किसके रहना? आशा एक राम जी से, दूजी आशा भगवान तो सरस तो बना के रखते हैं। आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। तो आश्रित भी रहना है तो राम जी के आश्रित रहना, और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 सही। रोया जम का दूत
दौड़िया आवसी धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी। तो क्या ये चाहते हो कि इसे पकड़कर धर्मराय के द्वार ले जाया जाए? तो कह रहे महाराज की कोई हर्षवती संतवती आत्मा जाती है भजन करके, तो उसके पीछे से रोना, रहोगे तो धर्मराय के दूत पकड़ ले जाएंगे कि कुछ अभी हिसाब किताब पूरा नहीं, नक्की चक्की पूरा नहीं, पूरा हो गया होता तो ये आवाजें नहीं आती जो आवाजें आ रही है रोने को। हाँ, हंसी खुशी का उत्सव मना रहे होते। तो रोया झमका धूत दौड़िया आवसी धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी। और कह रहे कि मानो वचन हमार सही कर लीजियो, छाड़ जगत की रीत भगत रहा कीजियो। महाराज कह रहे ये जो मैं वचन कह रहा हूं, इन वचनों को मानो, सत्य मानो। इन वचनों में कोई दोहराई वाली बात नहीं है, थोड़ा सा भी इन वचनों को संशय नहीं करना। एकदम सत्य वचन है, सही वचन है, पक्के वचन है, हमारे अणबे के वचन है। छाड़ जगत की रीत भगत राह की। कहने भक्ति करने वाले जन जाते हैं तो उनका अंतिम चाल चलावा भक्तों का करते हैं वैसे ही करना, संसार वालों की रीत मत करना। छाड़ जगत की, जगत वाले तो रोएंगे धोएंगे सब करेंगे, ऐसी रीत ही है संसार में। और संसार वालों की तो लेट कर अर्थी जाती, और भक्ति करने वाले जन की बैठकर बेकुंठी जाती। तो भक्ति करने वाले जनों की संसार की रीत से मत लेके जाना, उन्हें भक्तों की रीत से ही ले जाओ, बैकुंठे में ही ले जाना, और पीछे से रोना धोना कुछ मत करना। ऐसा करने से बहुत लाभ प्राप्त हो। वो हंसपति आत्मा भी बड़ी खुशी होगी, प्रसन्न होगी कि उनका जो अंतिम चाल चला हो भक्तों के हिसाब से किया है इस संसार के अंदर। तो वो सबको दुआ दे जाए, सबको आशीर्वाद दे जाए पीछे के लोगों को, तो उनको भी बहुत अधिक लाभ होगा। और कह रहे हैं महाराज, जुग चाला सो जोई हंसो दुख पावसी, कह सुख देव सब साध गुनो सिरे आवसी। यदि साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों की अंतिम चाल चलावा संसार के अनुसार कर दिया, संसारियों के अनुसार कर दिया, तो जुग चाला सुजोय हंसो दुख पावसी, उस हंसवती आत्मा को दुख हो। और वो दुख का गुना चाल चलावा करने वाले के ऊपर आए। जय सुखदेव सब साथ गुणों से रावस। जब वो हंसवती आत्मा एक तो प्रसन्न होकर जाती है, रीझ कर जाती है, खुश होकर जाती है, तो वो सबको आशीर्वाद देकर जाती है। और एक दुखी होकर जाती है, कितना अंतर हो जाता है, दोष आते। तो कह रहे हैं कि ऐसा दोष का कार्य मत करना। ऐसे ही
चाल चलावा करना, जिससे वो हंसवती आत्मा खुश होवे, प्रसन्न होवे और It's वहीं से ही सबको 8:45. आशीर्वाद दे। धिन धिन सो हंस भाग विषय सब पालिया, मरत लोक में आए कारज कर चालिया। तो ऐसे हंसवती आत्माओं का भाग्य दिन है जिन्होंने सारे विषयों को साइड करके, सारे विषयों को छोड़कर शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन पांचों प्रकार के विषयों की आसक्ति नहीं रखकर मृत्युलोक में आकर अपना कार्य करके गए और जो विषयों में लगे रहे, पांचों वास सदा उड़िया के भवता जुगता है, उन्हें तो संसार में भवते फिरते रहना पड़े। 5 प्रकार की वासना लगी, एक एक प्रकार की वासना भी जिस जीव को लगी रह जाती है तो उसे भी मृत्यु को पाना है। जैसे पतंगे की वासना प्रकाश में रह जाती, एक ही वासना है तो पतंगा आग के अंदर, प्रकाश के अंदर जल जाता है। तो इस मनुष्य को तो 5-5 प्रकार की वासना लगी हुई, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। ये 5 वासनाओं के कारण संसार में भवता फिर रहा है, बार बार जन्म में आ रहा है और बार बार मरण में। और जब तक ये वासनाएं बनी रहेगी तब तक इसका जन्मना और मरना आरंभ ही रहेगा, ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अंत मति सो गति, अंत समय तक भी वासना बनी रही तो फिर देर देर के आ जाएगा सुख भोगने की। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। ये जीव वासना के ऊपर सवारी करके आ जाता है। फिर जैसी जैसी वासना रह जाए वैसा वैसा शरीर कर, जिस जिस योनि में, जिस जिस शरीर में वो अधिक सुख का अनुभव करता है कि इसमें अधिक सुख हो, वो शरीर धर लेता है और धरकर वासना की पूर्ति के लिए। अब ये वासना जाएगी किससे, मिटेगी किससे, क्या उपाय है इसका? भजन सु वासना चल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। इस संसार के अंदर वासनाओं को जलाने का, समाप्त करने का, मिटाने का, गलाने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि राम जी के नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण किया जाए। श्वास में, उसास में रकार मकार का रचना और कागल्य के साथ सुमरण करें। तो सुमरण करने से निज नाम जागृत हो जाता है और निज नाम की जागृति से भरपूर आनंद की प्राप्ति हो, भारी आनंद की प्राप्ति हो, महारस प्राप्त होता है। और जब तक ऐसा महारस प्राप्त नहीं हो तब तक वासनाओं के सुख, शरीर संसार के सुख, नाशवान क्षणिक सुख सब अच्छे लगते हैं। और जैसे ही महारस प्राप्त हो गया तो ये संसार के खटरस, खट्टे, मीठे, चटपटे, कड़वे, कसेले सब प्रकार के जो रस हैं वो सब रसों में रस नहीं रह जाएगा, वो सब रस फीके लगने लगे, क्योंकि महारस का आनंद प्राप्त हो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। ये हंसवती आत्मा को निर्भयपना कब आएंगे, निर्भय पद की प्राप्ति कब करेंगे, काट द्वेष तेरी मेरी से कब अलग होगी, पांचों विषयों से कब अलग होगी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से कब अलग होगी, इन सब शरीरों से सुख लेने की इच्छा कब समाप्त होगी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से सुख लेने की इच्छा कब समाप्त होगी। जब ऐसे सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से निज नाम की जागृति का महारस प्राप्त हो। और ये महारस ऐसे ही तो नहीं मिलता। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे,
ज्ञान गम सूझा गत नाय पार, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन। जिस संत सदगुरु केवली भगवंतों के पास ऐसा तत्व ज्ञान, उनकी दिल मेहर शिष्य पर हो जाए तो शिष्य के भीतर नाम जागृत हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, शर्त है कि शिष्य भी अपना निजमन ले जाकर सो, भीतर के भाव से पूर्ण विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ जाए और ऐसे ज्ञान को धारण करें। नैचे विश्वास, दृढ़ता, प्रतीति में थोड़ा सा भी आंतरा रह गया, केश बराबर हाथ रो, जैंस राखे कोई हुआ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत। ये कुदरत ही ऐसी, कुदरत कला ही ऐसी, निज नाम सतनाम का स्वभाव ही ऐसा ही कि कोई आंतरा रखे, अविश्वास करे, नैचा नहीं करे, प्रतीति नहीं करे, दृढ़ता नहीं करे, तो उनकी कृपा बनती नहीं। और बिना कृपा के बने काम बनता नहीं। संतों कैया पत्नियां, कैया पत्नियां कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, गुरुदेव जी की कृपा के बिना, सदगुरु की कृपा के बिना शरीर संसार के सुखों के भ्रम, विषयों के सुखों के भ्रम जाते नहीं, मिटते नहीं। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलत होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलत होई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैन कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैन कछु नाई। आठों पौर बत्तीसों घड़िया, उड़ेगी घन गढ़ माई। आठों पौर बत्तीसों घड़िया, उड़ेगी घन गढ़ माई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे
का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतों कहीं आफत नहीं आवे, वो संतों कहीं आफत नहीं आवे। सो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। सो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। 5 25 किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांधे। 5 25 किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांधे। वो संतों कहीं आफत नहीं आवे, वो संतों कहीं आफत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतों कहीं आफत नहीं आवे, वो संतों कहीं आफत नहीं आवे। कह सुख राम सबद की महिमा, कहता बनयन काए। कह सुख राम सबद की महिमा, कहता बनयन काए। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। वो संतों कहीं आफत नहीं आवे, वो संतों कहीं आफत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतों कहीं आफत नहीं आवे, वो संतों कहीं आफत नहीं आवे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दया सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जान धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सभा ने राम राम सब संतान सब में राम राम।